तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो हाँ, आज हम सॉल्व करेंगे लेट कोड का क्वेश्चन 121, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो एक क्वेश्चन क्या बोलता है? हमको एक अरे दिया गया है, प्राइसेस दिया गया है एंड उस पे क्या करना है? मैक्सिमाइज हमको प्रॉफिट करना है बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक, देन चूजिंग अ डिफरेंट डे, देखो, डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any, then return zero. ठीक है? मतलब वो बोल रहा है कि एक प्राइसेस नाम का एक एरे मेरे को दिया गया है, वेक्टर दिया गया है एंड उससे मुझे एक स्टॉक खरीदना है। ठीक है, मान लो दिस इज डे जीरो, डे वन, डे टू, डे थ्री, उस टाइप का। मैं एक दिन पे मैं स्टॉक खरीदूंगा, दूसरे डे पे मैं बेच दूंगा एंड उस पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अब ये कैसे पता रहेगा? जैसे देखो, यहाँ पे वो बोल रहा है आउटपुट 5 है। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पे आउटपुट 5 आएगा अगर वो 1 को खरीदा डे 1 पे एंड उसको बेच दिया 1 2 3 4 5। जब डे 5 पे वो बेच दिया, उस एसेट का रुपए 6 था, वो खरीदा था 1 रुपए पे। 6 - 1 = 5। तो इस टाइप का हमको एक ट्रायल एंड एरर से तुम देख सकते हो। अभी अगर बिना कोड का अगर कर रहे हो तो हमको क्या चाहिए? मैक्सिमम डिफरेंस। तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, इसका तो एक है, लोग अभी सोच चुके होंगे, ब्रूट फोर्स मेथड। ठीक है, दो फॉर लूप लगाओ, बस वो टारगेट को फाइंड आउट करो, उससे तो कर सकते हैं। बट जो नेस्टेड फॉर लूप हम करके बनाएंगे तो थोड़ा सा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, राइट? वो भी एक अप्रोच है, वो मैं तुमको एंड में दिखाऊंगा। अभी पहले हम ऑप्टिमल अप्रोच पे काम करते हैं। तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या रहेगा? जैसे यहाँ पे एक चीज बस पहले नोटिस कर लो, फिर नोटपैड पे चल जाएंगे। देखो, यहाँ पे अगर मैं मान के चलो 3 पे, ओके, ये 3 रुपए पे अगर मैं मेरा स्टॉक बेच रहा हूं, तो थोड़ा सोचो कि मैं कब खरीदता सो दैट मेरा 3 पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो आप समझे? मान के चलो मैं 3 पे खरीद रहा हूं, मतलब बेच रहा हूं 3 पे, तो मैं कब खरीदता सो दैट मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर 5 पे खरीदता तो आज 2 रुपए का लॉस होता। अगर 1 पे खरीदता देन कितना? 2 रुपए का प्रॉफिट होता। एंड 7 पे खरीदता तो लॉस होता कितना? 4 रुपए का। ठीक है, तो इस टाइप का हमको देखना पड़ेगा। मान के चलो मैं 5 पे अगर खरीद रहा हूं तो मैं 7 या 1 में नहीं बेच पाऊंगा। समझ रहे हो ना? अगर मैं पास्ट में तो नहीं बेच पाऊंगा, अगर बेचना है तो मैं फ्यूचर में बेचूंगा। ठीक है, बट अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 6 पे अगर मतलब बेच चुका हूं, तो मैं कब खरीदता सो दैट मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो? 1 पे खरीदता, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। अगर 4 पे खरीदता तो फिर भी 1 पे, लाइक 4 पे अगर बेचता तो 1 पे अगर मैं खरीदता तो कितना? 3 का प्रॉफिट आता। तो और किसी में तो ऐसा नहीं आ रहा है ना। तो एक चीज तुमने नोटिस किया, इस अरे में अगर मैं 4 के लिए कैलकुलेट करना चाहूं तो 1 को देखा, 6 के लिए देखा तो भी 1 को देखा, 5 पे हूं तो फिर भी 1 को देखा। ऐसा क्यों? बिकॉज स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको चाहिए होगा। तुमको एक बार यहां पे दिखाता हूं अच्छे से, चलो। तो फिर हमारा अरे क्या था? 5 7 1 है, फिर 1, देन 5, देन 3, देन 6, देन 4। ठीक है, अगर मैं 6 पे मैं बोल रहा हूं मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, मतलब यहां पे मैं बेच चुका हूं, सेल, आई हैव सोल्ड इट ऑन 6। तो मैं अगर 3 पे खरीदता, मेरा कितना आता? 6 माइनस, नहीं कैसे होता है? देखो, 6 - 3 = कितना? 3 का प्रॉफिट। 5 पे करता तो कितना? 6 - 5 = 1। अगर 1 पे खरीदता तो 6 - 1 = कितना? 5। यहाँ पे बहुत प्रॉफिट है। 7 पे करता तो 6 - 7 = -1। यहाँ पे लॉस हो जाता। ठीक है, एंड मेरे को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो समझ रहे हो, मुझे ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। 4 के लिए भी अगर देखना हो, मैं सबके साथ कंपेयर कर लूं, बट अगर मैं 1 पे खरीदता तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेरे को तब होता, राइट? हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखो, दैट्स इट। ब्रूट फोर्स में तो यहां से बस स्टार्ट करके ढूंढते रहेंगे। यहाँ पे ये लॉजिक तुमको बिल्ड करना पड़ेगा बस। तो देखते हैं हाउ विल इट वर्क। पहले तो जैसे फंक्शन दिया गया है उसको लिख दो, फिर मैं दो वेरिएबल्स लूंगा। ठीक है, पहला वेरिएबल आई एन टी, मीन प्राइस, इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस 0। ठीक है, और एक मैं लूंगा आई एन टी मैक्स प्राइस, मैक्स प्रॉफिट लेता हूं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली मीन प्राइस क्या है? अब तक मतलब हम अरे एक एक ऐसे ट्रैवर्स करते जाएंगे ना,
तो मैं जब तक मैं इसको विजिट करता रहूं, वो सबसे मिनिमम को यहां पे स्टोर कर लेगा, दैट्स इट। मतलब अभी मैं जीरो को स्टोर क्यों किया, मान के चलो इट इज जस्ट एन एरे ऑफ वन लेंथ, एक बस एक एलिमेंट है, तो उस एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट वैल्यू कौन सा है, अगर एक प्रेजेंट है तो इट इज द एलिमेंट इटसेल्फ, राइट। तो पहले डिफॉल्ट में तुम वो जीरो इंडेक्स को रख लो, ओके, और मैक्स प्रॉफिट को जीरो ले लो, इसका काम अभी तुमको पता रहेगा। देखो, फिर एक फॉर लूप बनाओ और आई एन टी, ये क्या हो रहा है, आई एन टी आई इज इक्वल टू, देखो जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, जीरो को ऑलरेडी हम रख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जीरो को स्टार्ट मत करना, वन से करना है, ठीक है, वन से कंपेयर करेंगे, वन, फिर आई इज लेस देन प्राइसेस डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस, ऑलराइट। अब मीन प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, वैसे एचटीएल का फंक्शन है, ठीक है, देख लेना इसे, मिन प्राइस कॉमा प्राइस, प्राइसेस स्पेलिंग भी देख लेना, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया वैसे लिखना, मैं भी देख लूंगा जब कोड करने जाऊंगा तो, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, मिनिमम प्राइस, ठीक है, पी आर आई सी ई, माफी माफी, देखो, तो ये मिनिमम में क्या स्टोर करेगा, जो मिनिमम प्राइस है एंड प्राइस ऑफ आई। मतलब मान के चलो पहले इटरेशन पे यहाँ पे सेवन स्टोर्ड है, राइट, सेवन इज द मिनिमम एलिमेंट, फिर जब आई का वैल्यू आगे बढ़ा दैट इज वन, तो यहां पे आया, तो वन के साथ अभी कंपेयर करेगा, बिटवीन सेवन एंड वन विच इज द स्मॉलेस्ट, वन, राइट, तो प्राइस का वैल्यू जाके यहां पे स्टोर होगा, इसका वैल्यू रहा वन, ठीक है। तो इस तरह का हमको एक एक इटरेशन पे देखना है, एंड जबकि ये अरे में मेरे को पता है कि क्या वन सबसे ज्यादा छोटा है, तो वो करता रहेगा, बट कभी वो प्राइस चेंज होगा ही नहीं, बट हाँ पूरा वो एरे के लास्ट तक वो ट्रैवर्स करके जाएगा। तो ये काम है मिनिमम प्रॉफिट का, नहीं मिनिमम प्राइस का। तो अब नेक्स्ट क्या देखूंगा, ये देखो, आई एन टी प्रॉफिट में एक और वेरिएबल लिया, इसमें मैं रखूंगा प्राइसेस आई माइनस मेन प्राइस। मतलब देखो, अब मुझे ये बात तो क्लियर है, मैं हमेशा मिनिमम देखूंगा, अगर यहां पे मेरे को मैक्स प्रॉफिट चाहिए, मैं देखूंगा इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, उससे सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये इसमें किया तो भी सेम बात है, मैं सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा कि मिनिमम कौन सा है। बट बात है कि अगर सबके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा ना, कि फोर से अगर मैं वन माइनस करूं, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है तीन का, ठीक है, अगर सिक्स से अगर मैं वन माइनस कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कितना, पांच का, तीन से वन माइनस कर रहा हूं, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है दो का। तो मुझे बस देखना है कि मैक्सिमम कहां पे मिल रहा है, सिक्स पे, राइट। तो मुझे बस वो मैक्स को ट्रैक करने के लिए आई एम टेकिंग अनदर वेरिएबल कॉल प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पे मैं लूंगा मैक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स प्रॉफिट कॉमा प्रॉफिट, ठीक है। अब रिटर्न, उसको मैक्स प्रॉफिट चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, क्वेश्चन देखो, उसको मैक्स प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। लाइक जितना भी माइनस हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट में स्टॉक में से क्या निकाल सकता हूं, वही चाहिए मेरे को, कीपिंग, ओके। चलो, तो रिटर्न करेगा मैक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है गाइस। चलो, अब इसको कोड करके रन करते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लो तुम, कोड इतना ही है, छोटा सा है, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन माई लेट कोड, तब तक देख लो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो, लेट कोड इधर है मेरा, मैं सीपीपी में कर रहा हूँ, जावा में भी तुम कर सकते हो, मैं दोनों का कोड दे दूंगा एंड में, ठीक है, मैं बता दूंगा कहां से यू कैन एक्सेस इट। तो यहाँ पे मैं तुमको क्या बोला था पहले, आई एन टी मीन प्राइस, ए आर आई सी, कैमल केस यूज करा करो गाइस, फिर प्राइसेस, प्राइसेस पहले किसको स्टोर करूंगा, जीरो को, क्योंकि अगर एक एलिमेंट है तो सबसे ज्यादा छोटा तो वही होगा ना, इंट मैक्स सी आर ओ एफ आई टी प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करो, सबसे मिनिमम, उसके बाद एक फॉर लूप खोलो, फॉर आई एन, अरे खतरनाक, आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, नहीं गलत, वन लो गाइस, जीरो तो ऊपर लिया था ना, देखो देखो,
जीरो अगर है तो और जीरो नहीं लोगे ना तुम, जीरो ऑलरेडी मेरे पास स्टोर्ड है, मैं जीरो के साथ कंपैरिजन करूंगा। अभी देखो वन लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एज केसेस फेल कर जाते हैं कुछ कुछ। आई इज लेस देन क्या, प्राइसेस, आर्य का नाम यही था, प्राइसेस डॉट साइज, फिर आई प्लस प्लस, राइट। अच्छा, इसलिए देख कर टाइप किया करो, कुछ तो खतरनाक हो गया है यहाँ पे। माइनस एक ये दो और यहाँ का ये, ठीक है, ओके। अब अब क्या करेगा, नहीं ये कॉलम है, दिन थोड़ा इधर उधर है, कोई नहीं, माफी गाइस माफी। चलो, अब यहाँ पे मैं फॉर लूप पे क्या कंडीशन दूंगा, मिन प्राइस पे पहले देते हैं, मिन प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन प्राइस, मिन प्राइस और क्या लेंगे हम, प्राइसेस आई। ठीक है, ये समझे ना हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, पहले तो जीरो इंडेक्स देन वन इंडेक्स, जो हमेशा पूरा एरे का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो हमें मिन प्राइस में स्टोर कर रहा हूं, अभी समझाया था, और नहीं तो थोड़ा वीडियो थोड़ा बैक करके देख लो, ठीक है। फिर आई एन टी प्रॉफिट, एक नया वेरिएबल लिया टू स्टोर द मैक्सिमम, प्रॉफिट आई माइनस मिन प्राइस, ठीक है। अब मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स प्रॉफिट, यही तो कोड में लिखा था, और क्या था, कंपेयर टू विथ प्रॉफिट, ठीक है। चलो, अब हाँ इतना सही है। अब बस मेरे मुझे ये करना पड़ेगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न मैक्स प्रॉफिट या प्रॉफिट, सोचो, मैक्स प्रॉफिट ऑब्वियसली, देख लेना, ठीक है। इसको रन करते हैं, होपफुली हो जाना चाहिए, तो रन कर जाना चाहिए। तो अब आउटपुट देखते हैं, हमारा टेस्ट केस वन पास हो गया है, टेस्ट केस टू पास हो गया, ठीक है। गाइस इसको मैं सबमिट कर रहा, मेनवाइल तुम कोड देख लो, ठीक है, ये वाला है, थोड़ा अगर छोटा करके दिखाऊं मैं, ये देखो, ऑलराइट। चलो, इतना ही है हमारा। सुनो, मैं ब्रूट फोर्स वाला मेथड भी तुम लोगों को सिखा दे रहा हूं, अगर किसी को ऑप्टिमल देखना था तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। मैं ब्रूट फोर्स वाला भी डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे होगा। इस वाले में तुम्हारा ओ ऑफ एन में तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, बट ब्रूट फोर्स में ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगा। मतलब मान के चलो तुमको ये अप्रोच समझ नहीं आ रहा है, तो ब्रूट फोर्स में इसको कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, ठीक है। तुमको डायरेक्ट में कोड पे बताता हूं। तो देखो गाइस, पहले तो इसको पूरा रिलोड दबा दो, कंफर्म। देखो, ब्रूट फोर्स में हाउ कैन आई डू इट, पहले आई एन टी मैक्स प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट ले लो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन एक फॉर लूप लो, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, फिर आई एन टी, नहीं आई एन टी नहीं, फिर आई लेस देन कितना, प्राइसेस डॉट साइज, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। देन और इसके अंदर एक नेस्टेड फॉर लूप बनाना, उसके बाहर नहीं, ठीक है। फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू जीरो, नहीं इज इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई से एक बड़ा तो होना चाहिए ना, कंपेयर किसके साथ करूं, सेम डे पे मैं नहीं बेच सकता, जो स्टॉक में खरीद रहा हूं एटलीस्ट उसके बाद वाले दिन में बेचूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट जब ये जीरो आ रहा है तब इसको तुमको वन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको लो, उसके बाद एक कंडीशन लगा दो, कंडीशन क्या रहेगा, प्राइसेस से बस कम होगा, दैट्स इट, जे इज लेस देन प्राइसेस का साइज कितना, पी आर आई सी डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद जे प्लस प्लस, ठीक है, दैट्स इट। अब लेट अस सी, ये क्यों हो जाता है खतरनाक,
देखो गाइस, थोड़ा देख कर टाइप किया करो। इसका ये ब्रैकेट रहा और एक्स्ट्रा ब्रैकेट खत्म किया, फिर ये सेमी कॉलन दिया, फिर और क्या था, जे प्लस प्लस, ठीक है। माफी गाइस, माफी। हाँ, उसके बाद दो फॉर लूप बनाया, देन इफ प्राइसेस जे माइनस प्राइस आई आई is greater than max profit, then max profit is equal to prices j, जो बस यहां पे लिखा गया है, ठीक है। प्राइसेस जे माइनस प्राइसेस आई, दैट्स इट, ठीक। इतने में हो जाना चाहिए। और एक इस फॉर लूप का यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे एंड हुआ है, और एक रिटर्न दे दो, रिटर्न मैक्स प्रॉफिट। चलो, तो देखो मोस्टली यहाँ पे हुआ क्या है। मेरा जो तुमको बबल शॉट वगैरह तुमको पता होगा, देखो पहले तो वो एक को स्टैटिक रखेगा, देन सारे के साथ कंपेयर करके एक मैक्स स्टोर करेगा, ठीक है। देन ये बाहर वाला फॉर लूप किसको कंट्रोल करता है, ये जो जो वाला स्टैटिक रहता है उसको कंट्रोल करेगा। इनसाइड में ये जो फॉर लूप है वो जिसके साथ कंपेयर हो रहा है, 7 1 के साथ कंपेयर हो रहा है, फिर 1 एक इंक्रीमेंट होगा, 5 के साथ 7 होगा, 3 के साथ 7 होगा, 6 के साथ 7 होगा। वो इनर फॉर लूप कंपेरिजन को कंट्रोल करता है। एंड ये जो आउटर वाला फॉर लूप है वो 7 के साथ होगा, फिर 1 का सबके साथ होगा, 5 का सबके साथ। वो ये एक्सटर्नल वाला थिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। बस वही है बबल शॉट में जैसे तुम पढ़े हो, दैट्स इट। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, चलो। तो रिजल्ट आ गया है, देख लेते हैं। दोनों टेस्ट केसेस पास है, ठीक है। देख लो, आउटपुट 5 आएगा एंड यहाँ पे 4 आएगा, 0 आएगा। हाँ सही है। ये कौन सा 0 क्यों आया यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा सोचो, सोचो सोचो सोचो, पता है, बोलो। अच्छा ठीक है, देखो 7 पे अगर मैं यहाँ पे मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, राइट, मैं कभी खरीद दूं, ठीक है, स्टॉक का प्राइस तो गिर रहा है ना, मैं कभी प्रॉफिट बना ही नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं खरीदा, उसको सेम डे पे बेच दिया, देन ओनली मेरा ये आउटपुट 0 आएगा, वरना कभी आ ही नहीं सकता, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइस देख लो, एंड ये पूरा कोड है मेरा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो। चलो, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, ठीक है गाइस, बाय बाय।